Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about how to find out derivative of different functions using the standard formulas. हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी क्या डिस्कस किए हैं, हम अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला को प्रूव किए थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन हमें गिवन रहेगा उसको जो 11 स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको यूज करके डायरेक्टली हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. देखिए ये सारे फंक्शंस दे दिया है, इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया है. क्लियर? अब देखिए अगर आपको मेंशन कर दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल, ठीक है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है. अगर मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल मेंशन नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल आपको डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है आपका ये कौन से वेरिएबल में प्रेजेंट है. जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस x वेरिएबल में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, डेरिवेटिव मतलब हम जनरली क्या फाइंड आउट करते हैं, dy by dx. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शंस हमें डिफरेंशिएट या फिर जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा हम उसको पहले क्या मान लेंगे, y मान लेंगे. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर 6. तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. क्यों x के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारा जो फंक्शन है उसमें कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, x वेरिएबल प्रेजेंट है. तो x के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x टू द पावर 6. इतना आ जाएगा. अभी थोड़ा याद कीजिए, हम क्या पढ़े थे स्टैंडर्ड फार्मूला में, x टू द पावर n का डेरिवेटिव पढ़े थे, d by dx ऑफ x टू द पावर n कितना होता है, n into x टू द पावर n minus 1. अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, n के जगह पे क्या है, सिर्फ 6 है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 into x to the power 6 minus 1. तो फाइनली dy by dx का वैल्यू हमारा आ गया इतना एंड फाइनल dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 into x to the power 5, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा. क्लियर? तो डेरिवेटिव ऑफ x to the power 6 हमारा कितना हो जाएगा, 6 into x to the power 5. क्लियर? समझ में आएगा सबको? तो आइए चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 डिवाइडेड बाय x का क्यूब. इतना दे दिया है सेकंड क्वेश्चन. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हमें जिसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए दिया रहता है उसको हम y मानते हैं. तो हम ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब. इतना ले लेते हैं. क्लियर? अभी देखिए ये जो 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब है, ये x क्यूब को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर सकता हूं ना, आगे नहीं. अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 into x to the power -3. क्लियर? सबको समझ में आ गया? पावर क्या हो जाएगा, जब ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाएंगे पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो हो जाएगा 2 into x to the power -3. अभी हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. विथ रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, इधर dy by dx, y को डिफरेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू x एंड क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ 2 into x to the power -3. इतना आ जाएगा. क्लियर? अभी देखिए ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है. हम पढ़े थे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. बट कब होता है, जब ओनली कांस्टेंट ही प्रेजेंट रहे.
बट ये कांस्टेंट क्या है, एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है। लिमिट में थोड़ा याद कीजिए, जब भी एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके रहता था, हम क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर ले आते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा, 2 into d by dx of x to the power -3। अभी देखिए ये किसके टाइप में आ गया, x to the power n के जैसे आ गया ना, तो n के जगह पे कितना है, -3 है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, n into x to the power n minus 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 into यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 into x to the power -3 -1 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, -6 into x to the power -4। तो फाइनली हमारा dy by dx का वैल्यू कितना हो गया, -6 into x to the power -4। मतलब ये जो फंक्शन दिया था 2 divided by x क्यूब, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -6 into x to the power -4। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कितना है, 6, हमारा फंक्शन दिया है 6 into रूट क्यूब ऑफ x स्क्वायर। कितना दिया है, 6 into रूट क्यूब ऑफ x स्क्वायर। तो हम पहले जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या मान लेंगे, लेट y is equal to 6 into रूट क्यूब ऑफ x स्क्वायर, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए मुझे पता है जब भी रूट ओवर ऑफ x रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x to the power 1/2। रूट क्यूब ऑफ x रहता है तो उसको हम अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे कितना आ जाएगा, x to the power 1/3, है कि नहीं। सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, y is equal to ये क्या हो जाएगा, 6 into x स्क्वायर का रूट क्यूब है तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर to the power 1/3। अब देखिए ये 2 and 1/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा y is equal to 6 into x to the power 2/3। तो पावर यहाँ पे किसके फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पावर आपका पॉजिटिव था, सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव था, एंड थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व किए थे एज इट इज करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of 6 into x to the power 2/3। क्लियर। अब देखिए 6 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 6 बाहर, तो आ जाएगा d by dx of x to the power 2/3। तो n के जगह पे हमारा देखिए कितना आ गया, 2/3। क्लियर। तो एज अकॉर्डिंग फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो 6 into 2/3 into x to the power 2/3 -1 इतना हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिए तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 and 6 कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 2। तो आ जाएगा फाइनली 2 into 2 4 into x to the power, एलसीएम अगर ले लेंगे एलसीएम जाएगा 3, 2 - 3, तो फाइनली हो जाएगा 4 into x to the power -1/3। तो dy by dx का फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 into x to the power -1/3। क्लियर। एंड हमारा जो ये जो फंक्शन दिया था इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 4 into x to the power -1/3। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कैसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा एंड कैसे इसको अप्लाई करते हैं ये थोड़ा बस याद रखना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर इन तीनों को आपको राइट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, रूट x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। क्लियर। तो जो भी फंक्शन रहता है उसको हम पहले क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू हम ले लेंगे रूट x। क्लियर। अच्छा रूट x को अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2, है कि नहीं। ठीक है। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अगर मान लीजिए मेरा अभी यहाँ पे जो फंक्शन है, मान लीजिए मेरा देता रूट t, ठीक है। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, फिर लास्ट में क्या निकालते, dy बाय dt निकालते। क्लियर। तो जो भी फंक्शन में वेरिएबल होगा उसी के अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए dy by dx इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा d by dx ऑफ x टू द पावर 1/2।
डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n के जगह पे क्या है 1/2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका x टू द पावर माइनस 1/2। हाँ कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अगर ये जो पावर है इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम कहां पे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा dy/dx इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 √x। क्लियर। तो √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 √x। इसको आप क्या करें कीजिए, एक डायरेक्टली फॉर्मूला बना के याद रख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे d/dx ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 √x। इसको एक फॉर्मूला बना के याद रख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे अगर √x या √x के रेस्पेक्ट जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जो 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे थे उसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए √x का फॉर्मूला। ठीक है, √x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/2 √x होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना है हमारा 1/x है। 1/x का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या मान लेंगे, लेट y = 1/x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 1/x को मैं अगर पावर के फॉर्म में लिखूंगा कितना लिख सकता हूँ, x टू द पावर -1। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर -1। ठीक है, n के जगह पे देखिए क्या आ गया हमारा -1 आ गया है, तो फॉर्मूला के जैसे अप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो फाइनली क्या हो जाएगा -1 x टू द पावर -2। अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो -1 इंटू x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। तो फाइनली हमारा कितना मिल गया dy/dx, इसका वैल्यू कितना मिल गया -1/x। मतलब 1/x या फिर x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/x²। इसको भी क्या कीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के जैसे याद कर लीजिए। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, -1/x²। इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के जैसे आप याद रख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जो हम बड़ा डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अगर √x होगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर 1/x होगा तो डायरेक्टली -1/x² अप्लाई करेंगे। क्लियर। जिनको राइट डाउन करना है वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें क्या दिया है, ये जो जितना भी फंक्शन है इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया है, जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसको हम जनरली क्या लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट y = 5 इंटू e टू द पावर x। क्लियर। अच्छा, अभी क्या करेंगे, देखिए जो फंक्शन है उसमें कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5 इंटू e टू द पावर x। ठीक है। अच्छा देखिए 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मतलब कांस्टेंट को हम बाहर लेके जा सकते हैं, तो आ जाएगा 5 इंटू d/dx ऑफ e टू द पावर x। अब देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, कितना हो जाएगा e टू द पावर x ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 5 इंटू e टू द पावर x। तो फाइनली dy/dx हमें कितना मिल गया 5 इंटू e टू द पावर x। मतलब 5 इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 5 इंटू e टू द पावर x। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो पहले वही चीज करते हैं, पहले लेट y = 2 टू द पावर x ले लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2 टू द पावर x। क्लियर। अभी देखिए 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम देखिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े थे, क्या था हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला d बाय dx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इनटू log a। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a के जगह पे क्या आ गया है, बस 2 आ गया है, तो इसी स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 टू द पावर x इनटू log 2। तो फाइनली dy बाय dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर x इनटू log 2। क्लियर। तो डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टू द पावर x इनटू log 2। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ही इजी है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखते हैं और थोड़ा बस अप्लाई कैसे किया जाता है वो याद रखते हैं तो इजीली हो जाएगा डेरिवेटिव का क्वेश्चन, वैसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें, e टू द पावर log x स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, पहले लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर log x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो अभी टिपिकल लग रहा है क्योंकि हमें e टू द पावर x का डेरिवेटिव पता है, बट e टू द पावर log x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव नहीं पता है। बट एक आपका प्रॉपर्टी है, e टू द पावर जब भी log x लेता है हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, हाँ कि नहीं। e टू द पावर अगर log x रहेगा हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे e टू द पावर log x स्क्वायर अगर है तो डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी देखिए बहुत ही इजी हो गया, y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर, इधर आ जाएगा d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपली कितना, 2 into x टू द पावर 2 minus 1 मतलब हो जाएगा 2 into x। तो dy बाय dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है, 7 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है। मतलब हम क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। देखिए फंक्शन में कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो डेरिवेटिव जनरली, डेरिवेटिव का मतलब हम dy बाय dx से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 7। अब 7 कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 5, अगर 5 एक फंक्शन के साथ अटैच्ड है तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर ले आएंगे। लेकिन जब कांस्टेंट सिर्फ अकेले ही रहेगा, कोई फंक्शन के साथ अटैच नहीं है, तब क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जिनको राइट डाउन करना है वीडियो पॉज करके और राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए डेरिवेटिव कौन सा क्वेश्चन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया है, 2 tan x डिवाइडेड बाय sec x। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर, तो जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए लेता है उसको हम पहले क्या मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 tan x डिवाइडेड बाय sec x। पर प्रॉब्लम क्या है, इसके जैसे तो हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हाँ कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किन के लिए, sin x के लिए, cos x के लिए, tan x, sec x, cot x, cosec x, इन सब के लिए। बट 2 tan x डिवाइडेड बाय sec x के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इनको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 tan x डिवाइडेड बाय sec x है, तो tan x को हम लिख सकते हैं ना sin x डिवाइडेड बाय cos x, इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan x को। क्लियर, अच्छा sec x को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, तो sec x कितना हो जाएगा, 1 बाय cos x हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या हो गया, cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 into sin x। सिंपल हो गया।
ठीक है, तो अभी हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2 sin x। देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है बट एक फंक्शन के साथ अटैच्ड है, तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, बचेगा क्या, d बाय dx ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos x। तो फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 cos x, मतलब ये जो फंक्शन दिया था 2 tan x डिवाइडेड बाय sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 cos x हो गया। क्लियर। जब भी देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको कैसे करके कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे हम कन्वर्ट किए और 2 sin x के फॉर्म में ले आए। sin x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेरे पास है ऑलरेडी, तो मुझे इजी अप्लाई करने में इजी हो गया। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 6 cot x डिवाइडेड बाय cosec x। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए तो कोई भी डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो देखिए cot x को भी वैसे ही लिख सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय cosec x को लिख सकते हैं 1 बाय sin x, तो क्या हो जाएगा, sin x कैंसिल आउट, आ जाएगा 6 cos x। तो फाइनली मेरा y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 cos x। ये cos x का तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 6 cos x। ठीक है, 6 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू डी बाई डी एक्स अब कितना आ जाएगा, cos x। cos x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है, पढ़े थे, माइनस साइन x होता है, तो हमारा हो जाएगा माइनस 6 इंटू साइन x। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस साइन x मिल जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आएगा। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा कितना दिया है sin 2x into sec x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए इसके लिए भी कोई भी डेरिवेटिव फॉर्मूला नहीं है ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या मानते हैं, इसको लेट y इज इक्वल टू ले लेते हैं sin 2x into sec x। ठीक है, तो अभी देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए sin 2x के लिए हम कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, sin 2x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 into sin x into cos x, तो उसके जगह पे वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो 2 into sin x into cos x। अब देखिए sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by cos x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा sec x को 1 divided by cos x। तो क्या हो गया, देखिए cos x एंड cos x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना आ गया हमारा, 2 sin x आ गया। तो y is equal to 2 sin x पहले के जैसे बन गया। ठीक है, तो y is equal to अगर 2 sin x है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 cos x। तो फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाय dx is equal to 2 cos x, इतना आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो sin 2x into sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है रूट अंडर 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू ले लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। तो अभी देखते हैं, इसके लिए तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऑब्वियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप में। ठीक है, अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पढ़े थे फॉर्मूला ना, cos 2x का कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे हम। ठीक है, तो cos 2x का हम क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, देखिए cos 2x के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 cos square x minus 1, ये फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट था, हाँ कि नहीं। अच्छा देखिए अगर -1 को मैं इस साइड में ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x।
मतलब जहां पे मेरा 1 प्लस cos 2x है वहां पे मैं कितना अप्लाई कर सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x अप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सेकंड देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 माइनस cos 2x है, तो हम cos 2x का और एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था ना cos 2x का और एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये जो माइनस 2 sin स्क्वायर x है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा प्लस sin 2 sin स्क्वायर x इतना बन जाएगा। अच्छा, ये जो cos 2x था लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा cos 2x बन जाएगा माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x जहां भी रहेगा हम कितना अप्लाई कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिंपली न्यूमरेटर में 2 sin स्क्वायर x। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, जब भी 1 माइनस cos 2x होता है हम क्या अप्लाई करते हैं 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं 2 cos स्क्वायर x। आगे चल के ये जो दो फॉर्मूला है बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली हमारा इतना हो गया, तो अभी देखिए 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, इसका रूट ओवर मतलब क्या आ जाएगा देखिए tan x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया tan x हो गया। तो ये देखिए कन्वर्ट होके tan के स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो अभी क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या पढ़े थे sec स्क्वायर x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, जिनको राइट डाउन करना है वो वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम क्या किए, जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही क्या रहेगा, कोई भी अगर क्वेश्चंस आएगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।